देखिए क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए मतलब जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो है। और इस साल पी ब्लॉक से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, निकला हुआ है, उसके बेस पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हैलोजन परिवार से आने वाले हैं। तो हैलोजन का ये वीडियो है, तो थोड़ा सा एक बार सरसरी जल्दी से बहुत ही स्पीड में बताएंगे, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है आपके काफ़ी काम आ जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए वर्ग 17 के एलिमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल आप जानते ही हो। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, इनका NH2 NP5 होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जब भी पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको अक्रिय गैस पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट के पहले कौन सा अक्रिय गैस आता है। तो इससे आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा लिखना। जैसे ये वाला दिया हुआ है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, फ्लोरीन के पहले कौन आएगा, हीलियम। तो हीलियम 2s2 2p5 हो गया फ्लोरीन का। क्लोरीन, नियान 3s2 3p5 आर्गन। ब्रोमीन में आर्गन आता है तो आर्गन लिख के 4s2 4p5। आयोडीन आता है तो इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेंगे 4d10 5s2 5p5। और स्टैटिन के नंबर जब आता है तो यहाँ पे एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, लैंथेनाइड्स, इसलिए इसके लिए हम लिख देते हैं 4f14 5d10 6s2 6p6। तो एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसमें एक और एलिमेंट है लास्ट वाला 115, उसका परमाणु क्रमांक, अगर उसका भी लिखना हो आप देख ही लिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, तो क्या आ जाएगा, रेडान। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आर्यन लिख करके, इसके पास ये 4f14 है तो उसमें क्या कर दो 5f14 कर दो। 5 के 4 के पास ये 5 है तो इसके बाद क्या कर दो 6d10 कर दो। उसके बाद फिर 7s2 और 7p5 हो गया। परमाणु क्रमांक 117 होगा, 112 नहीं, 115 नहीं, 117। मतलब जो ग्रुप है ना, अगला जो एलिमेंट इसके बाद जो आएगा वो 117 पर आएगा। और 117 मतलब बस कुछ करना नहीं, 100 ऐड कर देना है ग्रुप में, 117 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनकी भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो हैलोजन में दुर्बल अंतराणुविक आकर्षण बल होते हैं, इसलिए कि सबके सब अधातु हैं तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। ये आकर्षण बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में। ब्रोमीन वाष्पशील द्रव है और आयोडीन ठोस है। मतलब ये ऐसी फैमिली है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट आपको मिलेंगे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये ब्रोमीन जो है ना, ये अकेला ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। परमाणुकता की बात करें तो प्रकृति में सभी हैलोजन द्विपरमाणुक हैं, मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा, कहीं भी देखोगे Cl2 Br2, ठीक है। उपस्थिति बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, भूपर्पटी में निम्नलिखित क्रम में पाए जाते हैं। मतलब भूपर्पटी में सबसे अधिक फ्लोरीन पाया जाता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, जनरल ट्रेंड है। फिर अगर कलर की बात करें तो हैलोजन रंगीन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मतलब हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों। हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। फिर जब वापस आता है तो विकिरण निकलता है, तो जिस टाइप का प्रकाश अवशोषित करता है उसका मतलब अवयव, मतलब उसका क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है वो दिखाई देता है। जैसे ये दिया हुआ जनरल, आप इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है खास, लेकिन समझने के लिए आप लिख सकते हो। F2 स्पेक्ट्रम के बैगनी भाग को अवशोषित करता है, तो बैगनी को अवशोषित करता है, तो बैगनी का कम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, हल्का पीला, इसलिए फ्लोरीन का कलर कैसा हो जाएगा, हल्का पीला। आयोडीन बड़े आकार के कारण पीले तथा हरे विकिरण को अवशोषित करता है, तो इसका रंग बैंगनी होता है। तो जनरल आप कलर ही डायरेक्ट यहाँ पे इतना आंसर लिख के, हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। तो डायरेक्ट लिख के ये कलर आप दिखा देंगे। F2 हल्का पीला होता है, क्लोरीन पीला हरा होता है, ब्रोमीन लाल नारंगी होता है, आयोडीन बैगनी कलर का होता है। इतना लिख देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट। इसके बाद अगर धात्विक गुण की बात करें तो सबके सब अधातु हैं, सभी हैलोजन अधातु हैं, वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, जनरल है ट्रेंड इसका। ऑक्सीकरण अवस्था आप देख लेंगे, फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, क्लोरीन -1 +6 -1 +1 +3 +4 +5 +6 +7 सब ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक बार लिख के आप देख लेंगे। इसी तरह सेम ये ब्रोमीन भी वही काम करता है, -1 +1 +3 +4 +5 +6 +7। इसी तरह आयोडीन -1 +1 +3 +4 +5 +6 +7 -1 +1 +5। तो ये इसमें से कुछ मतलब कि स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आप जनरल ऐसे आप लिख सकते हो।
अगर बंधन ऊर्जा की बात करें या बॉन्ड लेंथ की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंधन ऊर्जा घटती है, क्योंकि बंध लंबाई घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंधन ऊर्जा घटती है, बंध लंबाई घटती है, बढ़ती है, घटती है। छोटे आकार के कारण फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है। बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार से है। तो सबसे ज़्यादा बंध वियोजन, देखिए ये आर्डर थोड़ा सा एकदम इसको रट लेना है देख के ध्यान से। बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम पूरा एक्सेप्शन है। सबसे ज़्यादा बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर F2 की, फिर आयोडीन की। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंधन ऊर्जा घटते, बंध लंबाई बढ़ती है, घटेगी नहीं। ठीक है। तो ये आर्डर आप याद कर लीजिएगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व का नॉर्मल ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। आयनन एंथैल्पी, हैलोजन की आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, इसलिए कि हैलोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है तथा इसका क्रम निम्न प्रकार है। तो क्रम आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर का लिख के बंधुता उच्च होता है, पढ़े होंगे आप, तो उसमें बताया गया ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या है? अधिक है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ें, यहाँ पे चलें, छोटे आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। पूछता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक क्यों होती है? तो छोटे आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। अपचयन तथा ऑक्सीकरण विभव की बात करें तो हैलोजन के ई रेडॉक्स मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रो अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है तथा F से आयोडीन तक घटता है। आप पढ़े होंगे कि ऋणात्मक होता है तो अपचायक होते हैं, तो धनात्मक है तो क्या होंगे? प्रबल ऑक्सीकारक। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लोरीन से आयोडीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन और सबसे कम ऑक्सीकारक मतलब सबसे दुर्बल आयोडीन होगा। F प्रबलतम ऑक्सीकारक तथा अतिक्रियाशील तत्व है। विलेयता की बात करें, हैलोजन जल में विलेय हैं तथा इनकी विलेयता का क्रम निम्न प्रकार का, जनरल ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, देखिएगा ध्यान से। Ki की उपस्थिति में आयोडीन की जल में विलेयता बढ़ती है। Ki की उपस्थिति में आयोडीन की जल में विलेयता बढ़ती है। Ki प्लस I2 तो Ki3 बनेगा K प्लस I, मतलब ये याद रखना, अगर पोटेशियम आयोड की उपस्थिति होगी तो आयोडीन की विलेयता बढ़ जाएगी। आयोडीन स्टार्च के साथ नीले रंग का संकुल बनाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन की पहचान क्या होती है, या स्टार्च की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्च है किसी भी मतलब कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कोई मतलब किसी भी यौगिक में, तो उसमें कैसे पहचान करते हैं? तो आयोडीन सोल्यूशन से ही किया जाता है। अगर नीला रंग आता है तो उसमें स्टार्च उपस्थित होता है। रासायनिक गुण की बात करें तो हाइड्राइड अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण HF निम्न क्वथनांक का द्रव है, जबकि सारे HCl, HBr, HI गैस है, इनके क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार है। कहने का मतलब ये, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, बाकी सब गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। ये आर्डर है आपका क्वथनांक का, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब सबसे नियम के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वथनांक HI का होना चाहिए, फिर HBr का, फिर HCl का, लेकिन HF का सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये सारे गुणधर्म, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से एक ही पास इकट्ठा करके 1-2 बार देख लीजिए। इनके कुछ अन्य गुणधर्मों का क्रम निम्न प्रकार है। HCl, HF, HCl, HBr, HI अम्ल प्रबलता का क्रम, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। अपचायक गुण भी, HI की बात हो रही है, I2 की नहीं, HI, अपचायक गुण भी बढ़ेगा, आबंध लंबाई भी बढ़ेगी। यहाँ पे ताप अस्थायित्व, ताप के प्रति अस्थायित्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। द्विध्रुव आघूर्ण ये भी है। बंध सामर्थ्य भी देख सकते हो, बांध टूट जाएगा। अस्थायित्व, ये आर्डर आप एक ही जगह इकट्ठा करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम अब में आप पढ़ सकते हो, इसलिए एक बार ध्यान से देख लोगे तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से आपके हो जाएंगे। ऑक्साइड, फ्लोरीन को 2 ऑक्साइड होते हैं, OF2 और O2F2 बनाता है, जिसमें केवल O2F2 298 पर ताप अस्थायित्व है। केवल एक ही ऑक्साइड फ्लोरीन बनाता है, बाकी सब तो बनाते ही होंगे।
O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीकृत करता है, ये क्वेश्चन है। O2F2 प्लूटोनियम से रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है। वैसे रेयर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं। इस सब क्रिया का उपयोग स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल में Pu को PuF6 में अलग करने में होता है। क्लोरीन कई प्रकार के ऑक्साइड बना Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ClO2 आदि बनाता है। Cl2 का उपयोग कागज की लुगदी तथा कपड़ों के विरंजक में होता है। इसका उपयोग जल को उपचारित करने में भी होता है। ब्रोमीन कौन कौन ऑक्साइड बनता है, Br2O, BrO2, BrO3 ब्रोमीन के कम अस्थायी ऑक्साइड है, ये निम्न ताप पर अस्तित्व में रहते हैं, ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक। आयोडीन बनाता है I2F4, I2O4, I2O5, I2O7 आयोडीन के अम्लीय ठोस ऑक्साइड है, गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। I2O5 बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है, याद कर लेना इसको। इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है। अब क्षारों से अभिक्रिया अगर करा दें, देख लीजिए ये क्वेश्चन। क्लोरीन तन और ठंडा इसका रिएक्शन करता है 2NaFOF2 प्लस H2O। क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल इसको ध्यान से। क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं हम किससे, तनु और ठंडे NaOH से, तो NaF 2 Na है, 2 F है, NaF बन गया, ठीक है। फिर OF2 के साथ चला जाएगा, OF2 प्लस H2O ये बनेगा। वही गर्म होगा तो यही वाला सेम कंडीशन। अब 4 इसमें यूज करेंगे तो 4F पूरा ले लेगा, 4NaF प्लस O2 प्लस 2H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लेंगे। अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तनु NaOH विलयन के साथ हाइपोहाइलाइट तथा सांद्र NaOH के साथ हाइलाइट बनाते हैं। ये रिएक्शन आप बहुत दिन से पढ़े हैं, जान भी रहे हैं, तो इसको भी आप देख लेंगे। X2 प्लस 2NaOH रिएक्शन करेगा NaX, NaOX, H2O हाइपोहाइलाइट हो गया। ये अगर सांद्र होगा 75 NaXO3 ये हाईलाइट बनाएगा। ये दोनों आप ध्यान से देंगे, एक्स की जगह पर रिप्लेस करते जाएंगे, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे क्लोरीन हो। और हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल देख लें। उच्च विद्युत ऋणात्मकता अतिरिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, HOF बनाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है, HFO2 तथा HFO3 नहीं बनाता। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। फिर अक्रिय यौगिक प्रभाव के कारण ब्रोमीन, आयोडीन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होते हैं, इसलिए HBrO2, HiO2 अस्तित्व में नहीं है। ये इनके लिए है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। हाइड्रोजन में अगर आ जाए तो हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता घटने के साथ ऑक्सो अम्लों की अम्लीय प्रबलता घटती है। HOF, HOCl, HOBr, HOI। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। एक ही हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्लों का ताप, अस्थायित्व तथा अम्लीय प्रबलता ऑक्सीजन परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर सेम मान लीजिए सब में क्लोरीन है, क्लोरीन, तो ये अम्लीय प्रबलता का भी क्रम है, बढ़ता क्रम, और इसके स्टेबिलिटी का मतलब ताप अस्थायित्व का भी क्रम है। ऑक्सो अम्ल केवल जलीय विलयन में या लवण के रूप में अस्थायी है। ऑक्सो अम्ल केवल या तो जलीय विलयन में स्टेबल होंगे या लवण के रूप में स्टेबल होंगे। इसके बाद अब रिएक्शन है, तो रिएक्शन अगले वीडियो में बढ़ाते हैं, बताएंगे। फिर इतना ही आप देख लेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे तो शायद मैक्सिमम क्वेश्चन 1 नंबर के आपके सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।